संत भीमभोई जी की ग्रंथावली पुस्तक बृहत भजनमाला द्वितीय भाग 248 नंबर भजन पेज नंबर 210 211 पर संत ने कलियुग की अंतिम लीला के बारे में क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। होइब नुआरी रचना आगहु श्री गुरु करी अछंती पांचना। इस संसार पर ये कलियुग की अंतिम समय पर एक नया रचना होगा। ये जो रचना होगा ये पहले से ही श्री गुरुदेव 5 के रखे हैं, फिक्स्ड करके रखे हैं कि ऐसे लीला होगा, ऐसे नया रचना होगा कलियुग के अंत समय पर। ये बहुत पूर्व से ही रचना हुआ है। अगर संत अच्युतानंद दास जी की अनादि संहिता पुस्तक को हम लेंगे तो 10 अवतार सृष्टि होने से पहले से ही ये लीला के बारे में लिखा गया है कि कलियुग की अंत समय पर ऐसा एक नया रचना होगा। विचार छिड़िछि आग कली भांगी सत्य हेब थिब जेहु से देखिब ए सृष्टि रचना। नुआ फंदा स्थिति बाड़ी चौमंडल को धरी पड़िलाणी जना। ये जो विचार है नया रचना के बारे में, ये विचार बहुत पहले से हो चुका है। कली भंग होगा, नाश जाएगा, सत्य धरती पर सुनिश्चित ही होगा। और उस समय जो सब धरती पर रहे होंगे वो सब ये सृष्टि रचना को देखेंगे और ये पृथ्वी पर चतुपार्श्व पर जो सब नया फंदा स्थिति बाड़ी ये सब दिखाई दे रहा है, जो पहले कभी भी दिखाई नहीं देता था। जैसे मान लें कि ये कंप्यूटर का युग हो रहा है, टेक्नोलॉजी पर सभी काम चल रहा है जो पहले नहीं था, और ये सभी को लेकर लोग सब रोजगार करते हैं, अपने फंदा वृत्ति स्थिति वही पर ही इनकम करके, वही माध्यम से इनकम करके चल रहे हैं। तो ये सभी स्थिति बाड़ी को देखकर, ये पूरे पृथ्वी की गति को देखकर ये पता चल रहा है कि खूब शीघ्र ही ये रचना भगवान की ओर से धरती पर होने वाला है। जो रचना के बारे में पहले से, बहुत पहले से भगवान चिंता करके रखे हैं, फिक्स्ड करके रखे हैं कि कलियुग की अंत समय पर ऐसा एक वो नया रचना करेंगे, जो रचना के द्वारा ही ये कलियुग भंग होगा, नष्ट होगा, फिर से सत्य युग आएगा। महिमा प्रकाश जेणु जानिली मु केते दिनु शंका उपजुछि मन बुझिए भावना। अन्याय रे उत्पत्ति संहार हुईब पृथ्वी निर्णय घटना। और ये कलिकाल पर भगवान की ओर से जो महिमा प्रकाश हो रही, संत कहते हैं कि ये बात को जब मैं जाना कि स्वयं महिमा धरती पर प्रकाश हो रही है, तो ये जो नया सृष्टि के बारे में मेरे मन पर जो शंका रहा था कि ऐसा होगा कि नहीं, ये जो शंका रहता था, ये शंका मेरा दूर हो गया। धरती पर जिस तरह से अन्याय अत्याचार उत्पत्ति हो रहा है, ये सभी अन्याय अत्याचार के लिए ये पृथ्वी पर संहार सुनिश्चित ही सुघटन होगा। ये निर्णय घटना है, पृथ्वी पर सुनिश्चित ही संहार होगा। ये निर्णय घटना है, इसको कोई भी आन नहीं कर सकता। काहाकु नाही गोचर होइलाणी जेते दूर, देव मानव असुर न करी कल्पना। सत्य पद गला बुड़ी दिनु दिन धर्म छाड़ी अण बुझामणा।
और ये पृथ्वी जितने दूर तक गति कर चुका है इस पथ पर, जहां से और ये संहार पर्व लौट कर नहीं आ सकता, ये सुनिश्चित ही होगा। इसके लिए पृथ्वी जिस दूर तक गति कर चुका है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। देव, मानव, असुर, किसी के भी कल्पना पर भी ये बात नहीं है कि कैसे संहार लीला होगा, कैसे महिमा आएंगे, प्रकाश होंगे धरती पर। भगवान अपने मन पर किस तरह की नया रचना, नया अवतार लीला संजोग करके रखे हैं धरती के लिए, इसके बारे में वेद शास्त्र सभी पर बस संकेत दिया गया है, वर्णन नहीं किया गया। कोई भी मनुष्य अपने कान उठने के दिन से ही इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। हाँ, कल्कि भगवान आएंगे, घोड़े के ऊपर बैठकर आएंगे, खड्ग पकड़ के आएंगे, पापियों को संहार करेंगे, ऐसे प्रचारित हो रहा, वर्णन हो रहा है। मगर प्रकृति में कैसे वो आएंगे, क्या क्या महातत्व का महायोग उनके साथ हुआ होगा, कितने महाबलवंत होकर आएंगे, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। ये संपूर्ण नवीन नूतन महातत्वमय महाअवतार है। भगवान संपूर्ण नूतन रचना करेंगे, जो रचना के बल पर कली को हता करेंगे, और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। देवता, मानव, असुर, किसी ने भी इसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर पा रही। और ये पृथ्वी ये संहार पर्व की ओर कितने दूर जा चुका है, इसके बारे में भी किसी को पता नहीं होगा। सत्य पाद धरती पर संपूर्ण डूब गया होगा, सत्य का चिन्ह नहीं है। धर्म भी दिन पर दिन धरती को छोड़ के चले जा रही होंगी, बस बुझावना ठीक नहीं है। सत्य और कली के बीच, सत्य और असत्य के बीच बुझावना जो होता है वो ठीक नहीं है। इसी के कारण सत्य धरती पर डूब चुका है और दिन पर दिन धर्म धरती को छोड़कर जा रही। इसीलिए संत कहते हैं, निश्चय पड़िब दुर्दशा जीवन को थिले आशा, नामरे कर भरोसा लगाओ भजना, रवि तले जेते थिब सरी नोहे चारि जुग बहुत कामना। इसीलिए सुनिश्चित ही धरती पर दुर्दशा पड़ेगा, इसीलिए सुनिश्चित ही धरती पर नाना प्रकार की दुर्दशा पड़ेगा, नाना प्रकार की विपत्ति दिखाई देगा। और अगर उससे तुम सभी को सुरक्षित रहना है, अपने जीवन के प्रति आशा है, तो संत कहते हैं कि श्री भगवान के नाम को धारण करो, उनके नाम को भजन करो, ये कार्य को यथाशीघ्र आरंभ करो। भगवान के भक्ति को धारण नहीं करोगे, उनके शरण नहीं जाओगे, तो तुम्हें ये विपत्ति से रक्षा करने वाला द्वितीय और कोई नहीं, क्योंकि भगवान ही काल स्वरूप होकर आ रहे। भगवान ही भक्तों के लिए छत्र छाया स्वरूप होकर आ रहे। वो ही अमृत विष दोनों को अपने साथ लेकर आ रहे। तुम्हारे सभी के मन पर ही कली का स्थान है, तो तुम सब कली को अपने अंदर से खुद हटाओगे। भगवान के शरण में जाने के लिए खुद कोशिश करोगे, या कली का जन होकर काल के गर्भ पर लीन जाओगे। ये तुम सब प्राणीगण विचार करो। अगर भगवान के शरणागति चाहते हो, भगवान को पाने के लिए चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम सब
भगवान के नाम आश्रय करो। संत यही मैसेज दे रही हैं पूरे मानव समाज को, और कहते हैं कि ये रवि के नीचे, ये सूर्य के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, ये कलियुग पर सभी का कामना बहुत अधिक है। कामना को अंत करो, भगवान के शरण जाओ, उन्हीं के नाम को धारण करो। कामना को पकड़ोगे तो ये माया संसार से निकल नहीं पाओगे, भगवान की ओर जा नहीं पाओगे। महाशून्य रे उड़ुछि जगत जाक फेरुछि, तिनी पुरे बंचाइछि अवधूत बाना। येते नजीबे भाजी सत्यादि जुग को मंजी होइबे सर्जना। और कहते हैं कि महाशून्य पर श्री भगवान के अवधूत बाना उड़ रहे हैं, और वो बाना धरती को आ रहे हैं। अवधूत बाना अर्थात वो जो नया सृष्टि है, भगवान के वो जो अवतरण, महावतरण, महाकल्प है, वो धरती पर महावतरण कर रही, और वही अवतरण के कारण ये तीनों पूरा अभी तक जीवित होकर रहा है, अभी तक जीवित होकर रहा है। नहीं तो ये कलिकाल पर जिस तरह की महापाप दिखाई दे रहे हैं, ये कब से डूब चुका होता, ध्वंस हो चुका होता इस पृथ्वी। जेते नजीबे भाजी सत्यादि जुग को मंजी होइबे सर्जना। ये जो महाविपत्ति आ रहा है, जो सब भगवान के नाम को धारण करे होंगे और भगवान के आश्रय लेकर ये महाविपत्ति से बच पाएंगे, अपने प्राण को सुरक्षित रख पाएंगे, वो सब ही सत्य युग को जाएंगे। वो सब ही केवल सत्य युग को जाएंगे, बीज सदृश होकर जाएंगे। जैसे बीज से नया वृक्ष का उत्पन्न होता है, उसी तरह बीज होकर जाएंगे। भगवान उन सभी को ग्रहण करेंगे, सर्जना करेंगे वो सभी लोगों को। आप भजन कर रहे हो, प्रभु के नाम को भजन कर रहे हो, उनके शरण गए हो, तो भगवान चिंता करेंगे कि आप सही हो या गलत। उसके बाद आपके पास वो अंकुरोद्गम, वो बीज शक्ति है या नहीं। अगर है, आपको सर्जना कर पाएंगे भगवान, आपसे और भी वृक्ष उत्पन्न हो पाएंगे, सत्य का वृक्ष। तभी भगवान आपको लेकर जाएंगे आने वाले महायुग पर। सुनिले महिमा गुण जीवा वैष्णव ब्राह्मण, पंडित विवेक जन हेउछंती बणा। चित्त देई अनुक्षणे गुरु पाद ध्याई बणे, भीम बोई सिन्हा। और ये बात को अगर आप किसी के सामने कहोगे, ये महिमा के बारे में किसी के सामने कहोगे, तो ये बात को सुनकर ब्राह्मण, वैष्णव, पंडित, विवेकी जन सब भ्रमात्मक वाणी कहेंगे, भ्रम पर पड़ जाएंगे। ये सब कुछ नहीं है, अभी ये समय नहीं हुआ है, ऐसा कहेंगे। ये महिमा गुण प्रकाश होंगे धरती पर। महिमा, यहाँ पर महिमा, महिमा कहते हैं, वो महिमा कौन है? भगवान के महिमा। एक नया सर्जना करेंगे धरती पर, एक मानव को सृष्टि करेंगे, जो मानव पर अपना अवतरण लीला रचना करेंगे। वही मानव ही श्री भगवान के महिमा है, अलेख महिमा है, उन्हीं के ही महिमा है। वही मानव के शरण पर सभी को जाना होगा। वो मानव स्वयं श्रीहरि, श्री विष्णु है, स्वयं अच्युत मति लेकर वो आए होंगे धरती पर, और अपने ही देह पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को धारण करेंगे। ये नव्य नूतनतम रचना है
जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। जब भगवान अपना प्रकट लीला करेंगे, अपने आप को प्रमाणित करेंगे, तब ये कलिकाल क्षय जाएगा। सभी लोग ये लीला के बारे में समझ पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे। और स्वयं संत भीम भी अपने चित्त को वही अवतार पुरुष श्री गुरु के श्रीपाद पर रख के, उन्हीं को ही ध्यान करके ये सभी बात कह रही। तो आप ही चिंता करें कि आपको क्या करना है। प्रभु विरोधी होकर चलना होगा कि बस सभी बातें जानकर अनजान की तरह अग्राह्य करके चलना होगा, या स्वयं भगवान के चरणाश्रित होकर उन्हीं के भक्ति को धारण करके आप सभी को चलना होगा। आप ही विचार करें। संत ये पंक्ति के माध्यम से आपके ऊपर ही ये बात रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।